नमस्कार। कार्यशाला में आज का विषय है मंदिर एवं धार्मिक गतिविधियाँ। प्रायः हम ऐसा सोचते हैं कि मंदिर और धार्मिक कार्यकलाप हमारी मानसिक चेतना एवं हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर करते हैं और हमारे दैनिक जीवन को सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से चलाने में सहायक होते हैं। इन सब बातों के अलावा भी एक महत्वपूर्ण बात मंदिरों और धार्मिक क्रियाकलापों के विषय में यह है कि ये हमारे आर्थिक जीवन में और हमारे राष्ट्र के आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्राचीन काल में जब मंदिरों की अवधारणा बनी थी, उसके पीछे एक बड़ी अवधारणा थी कि समाज का हर वर्ग एकत्रित होके एक ऐसी व्यवस्था में सहभागी बने जो समाज को जोड़ने और विकसित करने में सहायक हो। इसीलिए मंदिरों में इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीज़ें या पूजा पाठ में धार्मिक क्रियाकलापों में इस्तेमाल की जाने वाली सारी सामग्रियाँ यदि आप ध्यान से देखें तो वो किसी न किसी वर्ग विशेष द्वारा निर्मित या उत्पादित हैं। चाहे वो कच्चा सूत हो, चाहे वो रेशमी धागा हो, चाहे वो बिना रंगा कपड़ा हो, चाहे वो रंगा कपड़ा हो, चाहे वो जरीदार कपड़ा हो, चाहे फूल हो, चाहे दूध हो, चाहे जल हो, चाहे मूर्तियाँ हो, चाहे मंदिरों के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री हो। आप अगर व्यापक तौर पे इस चीज़ को गौर करें तो आप देखेंगे कि मंदिर हमारी मानसिक चेतना, आध्यात्मिक व्यवस्था और दैनिक क्रियाकलाप से भी बढ़ के हमारी आर्थिक परिस्थिति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इसीलिए मंदिरों को विशेष दर्जा शुरू से ही दिया गया। दूसरी विशेष एक बात और यह भी देखने की है कि मंदिरों में स्थानीय क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली वस्तुएं और स्थानीय क्षेत्रों में बनने वाले खाद्य पदार्थों या स्थानीय क्षेत्रों की जो विशेष चीज़ें हैं उनको विशेष महत्व मिलता है। इसीलिए बिहार के मंदिरों में अगर दही चूड़ा का चढ़ावा है या उत्तर प्रदेश में मथुरा में पेड़े का चढ़ावा है या तमिलनाडु में किसी और चीज़ का चढ़ावा है या अलग अलग जगहों पे, तो वो चीज़ें जो चढ़ाई जाती हैं या जो धार्मिक क्रियाकलापों में इस्तेमाल होती हैं वो वहाँ के स्थानीय उत्पादकों द्वारा दिए गए उत्पाद हैं। और आज भी वर्तमान में भी हम धार्मिक क्रियाकलापों में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका हवन सामग्री हो, चाहे वो आपका अनाज हो, चाहे वो आपका फूल हो, चाहे आपकी वो दूबा घास हो, जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं चाहे वो कलावा हो, उन चीज़ों का उत्पादन प्रायः गृह और कुटीर उद्योगों में ही होता है। मल्टीनेशनल कंपनियां या बड़ी कंपनियों में उन चीज़ों का उत्पादन नहीं होता। इस तरह से मंदिर आज भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि आज के समय में आप मंदिरों को कुछ पल के लिए भारतीय परिदृश्य से हटा दें तो उस स्थिति में आपकी भारी जनसंख्या रोजगार, बेरोजगार और भूख से बदहाल हो जाएगी, क्योंकि आज भी 15 से 20% योगदान रोजगार आर्थिक अर्थव्यवस्था में इन चीज़ों का है और रोजगार में तो इनका योगदान 25 से 30% तक है। तो मंदिर सिर्फ सामान्य क्रियाकलापों के केंद्र ही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिकी के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं
और इसीलिए अभी तक कोई भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी या कोई बड़ी कंपनी पूजा पाठ संबंधित चीज़ों को पूरी तरह से अपने अंडरटेकिंग में नहीं ले पाई, क्योंकि इनमें विविधता बहुत ज़्यादा है। ये विविध प्रकार की हैं, हर स्थानीय क्षेत्र में ये बदल जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी मांग स्थानीय क्षेत्र के कुटीर और गृह उद्योग ही पूरी कर पाते हैं। तो मंदिरों और धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ी वस्तुओं की खरीद और उनका इस्तेमाल स्थानीय क्षेत्रों से ही करना चाहिए और इनको अपने स्तर पे बढ़ावा भी देना चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक सामाजिक संगठन के साथ ही हमारे आर्थिक क्षेत्र को भी मंदिर महत्वपूर्ण रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो मंदिरों और धार्मिक क्रियाकलापों को सम्मान देते हुए इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।